हेलो गाइस, वेलकम टू आईकेबी क्लासेस। आज हम बनाएंगे क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। गाइस हम यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें एचसीएफ भी निकालने बोला है और एलसीएम भी निकालने बोला है। उसके बाद हमें जाँच करना है क्या इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा इन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ 2691, इसका जो आपका एचसीएफ होगा, ठीक है, इन दोनों का, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, इन दोनों का मान लो गुना करेंगे हम। ठीक है, इन दोनों का जो गुना आएगा ना, वो वही होना चाहिए जो इन दोनों का गुना होगा। तो पहले निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपको 26 और 91। 26 और 91। तो यहाँ पे हमें दोनों का एलसीएम करना पड़ेगा, पहले लॉस करना पड़ेगा। देखिए 26 का एलसीएम क्या, तो 2 का पारा में 13 बार में 13 का 13, तो 26 का आपको हो गया 2 गुना 13। अब निकालना पड़ेगा हमें 91 का। ये आपका जाएगा 7 से 13 बार में और 13 से 1 बार में। ठीक है, तो 91 का क्या आ रहा है? 7 इंटू 13। ठीक है, हमने यहाँ पे 26 का एलसीएम किया, जो 2 और 13 आया तो उसको हमने यहाँ पे लिखा। फिर हमने 91 का किया जो कि 7 और 13 है। ठीक है, 7 इंटू 13। अब देखिए पहले हम निकालेंगे एलसीएम, नहीं पहले एचसीएफ निकालें। पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना पड़ता है, दोनों में जो भी आपका कॉमन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 गुना 13 है, यहाँ पे 7 गुना 13 है। दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो देखिए यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो दोनों में 13 मिल रहा है। तो दोनों में जो मिलता है ना, उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो दोनों में यहाँ पे 13 मिल रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो गया? 13। अब हमें निकालना एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, दोनों में सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। ठीक है, सबको गुना करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, 2 का, 7 का और 13 का। लेकिन जो दोनों में कॉमन होता है उसके बदले हम एक ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो दोनों 13 के बदले हमें एक 13 लिखना है। देखिए इसे 2 गुना 7 गुना 13, ये हो गया एलसीएम। गुना करके जो आएगा उसी को हम एलसीएम कहेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 को लिखा यहाँ पे। ठीक है, 2 को लिखा हमने यहाँ पे, फिर 7 को लिखा। देखिए दोनों में 13 कॉमन हो रहा है, तो उसके बदले एक ही लिखना है। जो चीज़ दोनों में मिलेगा ना, उसको हम एक बार लिखेंगे एलसीएम में। ठीक है, तो गुना करके 182 आएगा। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याएं दी हुई थी 26 और 91, तो दोनों का एचसीएफ क्या हुआ 13, दोनों का एलसीएम क्या हुआ 91, 182। ठीक है, अब हम जांच करते हैं। जांच ये करना, देखिए 26 और 91 का जो गुणनफल होगा वो इन दोनों का भी गुणनफल होना चाहिए। तो करते हैं, जांच करना 26 गुना 91, जांच लिख लेना है, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये होना चाहिए। ठीक है, तो 26 और 91 का गुणनफल कितना आएगा, पहले वो कर लेते हैं, 2366। ठीक है, 2 3 6 और 6। अब एचसीएफ कितना है, देखिए एचसीएफ कितना निकला 13 और एलसीएम कितना है 182। तो इन दोनों का हमें गुणनफल करना है। ठीक है, इन दोनों का 13 इंटू 182। तो यहाँ पे तो आया हमारा 2366, उसको पहले हम लिख लेंगे 2366। अब इन देखिए इन दोनों का गुणनफल भी इतना आता है कि नहीं आता है, चलिए गुना कर लेते हैं। 2366, तो यहाँ पे दोनों देखिए बराबर है, इसका जो गुणनफल है 2366 है, और यहाँ पे इन दोनों का कितना है 2366 है। तो यहाँ पे जांच होता है कंप्लीट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया गाइस। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 510 और 92। 510 और 92 का करते हैं हम लोग, 10 और 92। सबसे पहले हमें एलसीएम करना है 510 का
आपका जाएगा 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। जाएगा आपका 3 से 3 8 24, 3 5 15, 5 से 5 17 बार में जाएगा, 17 से 1 बार में जाएगा, ठीक है। 92 का करते हैं। जाएगा आपका 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। एलसीएम हो गया। अब इसे हमें लिख लेना है, ठीक है। 510 का कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। यहाँ पे देखिए 510 का कितना आ रहा है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब 92 का कितना है, 2 2 23, 2 गुना 2 गुना 23, ये हो गया। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 3 है, इधर कहीं 3 नहीं है, ये 23 है, ठीक है। 5 है, इधर कहीं 5 नहीं है। 17 है, कहीं 17 नहीं है। लेकिन आपको देखिए 2 दोनों में, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, तो जो दोनों में मिलता है उसे को हम एचसीएफ कहते हैं। तो आप एचसीएफ कितना होगा, 2। अब एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में हमें सबका गुना करना है, सबका। अब गुना सबका करेंगे हम, लेकिन जो दोनों में है उसके बदले हमें एक ही लिखना है, 2 का हम 2 बार नहीं ले सकते, ठीक है। और ये 2 अलग से होगा आपका, इन दोनों 2 के बदले एक 2 होगा, फिर यहाँ पे इसके बदले अलग से 2 होगा एक, ठीक है। सबका गुना कर लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ठीक है। देखिए इन दोनों 2 के बदले एक 2, फिर इसके बदले एक 2, फिर यहाँ पे एक 3 है, उसके बाद यहाँ पे 3 हुआ, फिर 5 5 17 17 23 23, गुना कर लेते हैं गाइस। तो दूनी 4 4 तिया 12 12 5 60, 60 गुना 17, 17 5 17 17 5 50, 17 चौक 102, 102, एक 0 लगेगा, फिर 23 से गुना करना है हमें, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 0 0 हो गया, 3 1 3, 2 दूनी 4, मैं आपको दिखा दे रहा गुना करके, 2 1 2, तो 6 4 3 2, एक 0 लगेगा, तो 23 4 6 0, ये हो गया एलसीएम। और जांच करना है, ठीक है। जांच करना है, अब हम जांच क्या करना है, जो दोनों संख्याएं दी हुई है, ठीक है, मतलब उनका गुना करेंगे तो हमें क्या आएगा, एलसीएम और एचसीएफ पे गुना करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एक्स इंटू सॉरी एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो दोनों संख्याएं क्या क्या है हमारे पास, 510 और 92, तो यहाँ पे हम 510 गुना 92 को लिखेंगे। और एलसीएम कितना है, एलसीएम है 23,460, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है आपका 2। तो दोनों का गुणनफल एक ही आना चाहिए, इसको गुना करेंगे जो आएगा, इसको गुना करेंगे वही आना चाहिए, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं, 6920, यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 9 3 दूनी 6, देखिए दोनों बराबर आ रहा है, तो जांच हो गया कंप्लीट। अब तीसरा नंबर क्या है, 336 और 54 का, ठीक है। तो पहले हमें 336 का एलसीएम करना है, दूसरी जगह आपका 16 बार में 2 बटे 16, 2 बटे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जाए ले लो, 7 21 7 21 7, ये हो गया। अब निकालना 54 का, और जब 2 से 27 बार में, 3 से, जगह 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, तो ये हो गया एलसीएम। हम इसे लिख लेंगे, 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ये हो गया। फिर 54 का कोई कितना है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो निकालना है पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ में जो दोनों में मिलता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। यहाँ देखिए एक 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो दोनों का हमें गुना करना होगा। दोनों में जो भी मिलता है उसे गुना करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 हो गया, उसको लिखा हमने यहाँ पे, और एक 3 मिल रहा है, ठीक है, इसको भी लिखा हमने यहाँ पे और गुना कर लिया। तो गुना कितना हुआ, 6। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है।
एलसीएम में हम क्या करेंगे, सबका गुना करेंगे। तो क्या क्या है हमारे पास, देखिए दोनों में जो मिल रहा है उसके बदले हमें एक ही लिखना है। तो यहाँ पे दोनों में एक दो कॉमन हो रहा है, यहाँ पे इसके बदले एक दो होगा, दोनों तीन के बदले एक ही तीन होगा, ठीक है। दो को लिख लेना है। उसके बाद देखिए और भी दो है यहाँ पे, तो इन तीनों दो को हमें लिखना पड़ेगा, दो गुना दो गुना दो, क्योंकि दोनों में नहीं है ना, एक ही में है। इस यहाँ पे एक दो था, यहाँ पे एक दो था, दोनों के बदले हमने एक दो लिखा, ठीक है। तो इसका जोड़ा यहाँ पे नहीं ना है, तो तीनों का हमें लिखना है यहाँ पे, दोनों तीन के बदले एक तीन होगा। फिर यहाँ पे देखिए दोनों तीनों का, फिर यहाँ पे इसके बदले दोनों के बदले एक हो गया, तो यहाँ भी एक तीन, यहाँ भी एक तीन है, यहाँ पर तीन है, ठीक है। तो तीन गुना सात बचा हुआ, उसको भी गुना कर लेते हैं। देखिए दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 तिया 48, 48, यहाँ 7 तिया 21, 21 तिया 63, तो 8 तिया 24, 7 तिया 12, 13, 14, 8 चौक 48, 4 छः 24 और 4 28, 4 2 0 3, तो कितना रहा आपका 3024, ठीक है। तो एचसीएफ पे निकल गया है 6 और एलसीएम निकल गया 3024। अब हमें जांच कर लेना है। तो संख्या क्या दी हुई थी हमारे पास, 336 और 54, तो 336 और 54 का जो गुणनफल होगा वही इसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होगा, ठीक है। तो पहले इसको गुना कर लेते हैं, 336 का 54 से गुना होगा कितना आएगा, ये आप आएगा 18,144, ठीक है। और एचसीएफ कितना है हमारा, 6 गुना 3024, इसका भी आप गुना कर सकते हैं। 6 जगह 24, 6 दिन 12, 13, 14, 0 हो जाएगा आपको, एक होगा, 14 18 का 18 हो जाएगा, ठीक। तो दोनों यहाँ पे बराबर हो गया, ठीक है। तो जांच हो गया कंप्लीट।